नेपाल में आजकल बड़ी ही राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, केपी शर्मा ओली, उनको रिज़ाइन करना पड़ा है। बहुत सारे नेताओं के घर जला दिए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया गया है। तो इसका एक बड़ा रीज़न है वहाँ सोशल मीडिया का बैन, जिसमें भ्रष्टाचार के विरोध में लोगों के पास मैसेजेस आ रहे थे। तो सरकार ने इन पर बैन लगाया। और जो मेन इंसिडेंट वहाँ हो रहे हैं उनके बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ये मेनली युवा वर्ग कर रहा है, जिसको जनरेशन जी या जेन जी भी कहा जाता है। इन प्रदर्शनों में शुरुआत में सोशल मीडिया पर बैन, इसको माना जा रहा था कि प्रदर्शन इसकी वजह से हो रहे हैं, लेकिन जल्दी ये करप्शन और बेरोजगारी के खिलाफ और नेताओं के जो ठाट बाट वाला जीवन है उसके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हो गया। तो युवाओं ने इसका मोर्चा संभाला हुआ है और पूरे देश में आग लगी हुई है। दूसरा जो पॉइंट है, सरकार का इस्तीफा। प्रदर्शन में बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है और कई लोग मारे गए हैं। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें लोग पीसफुली प्रदर्शन कर रहे थे, युवा वर्ग, और पुलिस ने इंटेंसिटी को देखते हुए उन पर डायरेक्टली ओपन फायर कर दिया, जिसके बाद ये जो आग है ये और भड़क गई और पूरे नेपाल में इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रदर्शन चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली ने इस्तीफा दे दिया और नेपाल में राजनीतिक शून्य की स्थिति बन गई है। सेना ने दखल दिया तो बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए नेपाल की सेना ने मोर्चा संभाला और कई इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया, लेकिन प्रदर्शनकारी इतने आ गए थे, प्रोटेस्टर्स, कि देश में फिलहाल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है। सेना ने प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की, लेकिन इस संकट से बाहर आना मुश्किल हो गया है। इंटरिम सरकार की तलाश जारी है, कोशिश की जा रही है कि कोई इंटरिम सरकार बने, डेमोक्रेसी फिर से एस्टैब्लिश हो और लोगों का गुस्सा बंद हो, जिससे कि देश वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाए। बट अब देश को वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन आने में सालों लग जाएंगे। इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की कमान कौन संभालेगा। प्रदर्शनकारी एक अंतरिम सरकार की मांग कर रहे हैं, जिसका जो नेतृत्व है वो कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति करे। अब ये प्रॉब्लम बांग्लादेश और श्रीलंका में पहले से चल रही है।